के विरुद्ध जो है कुछ आचरण करने के लिए ऋषियों ने बताया है, मार्ग बताया है कि जो है सबसे पहले जीवन में तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी व्यक्ति को मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि खेती, व्यापार, सेवा आदि के कार्य में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आपको अभ्यास करना है तो, यम नियमों का पालन करना है तो। चोरी करना, पदार्थों में मिलावट करना, कम तोलना, यदि आप व्यापार करते हो तो उसमें भी ऐसा मत करो। फिर कहते हैं कि रिश्वत लेना, झूठ का सहारा लेना, झूठे व्यक्ति का भी सहारा लेना, ये भी नहीं करना। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना, यह भी अभ्यास में बाधक होता है। आप किसी से प्रेम न करके झगड़ा करना और करवाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करवाना, आप न कर पाओ तो दूसरे को कह के करवाना, यह भी जो है यम नियम में के अभ्यास में बाधा पहुंचाता है। और कहते हैं कि ईश्वर धर्म को छोड़कर के धन संपत्ति को सर्वोपरि मानना, यह भी जो है अभ्यास में बाधक होता है। आप ईश्वर को प्राथमिकता दीजिए, भले आप कोई भी कार्य कर रहे हो, परंतु आपके जीवन में प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? ईश्वर की। ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसको प्रथम स्थान पर रखिए अपने जीवन में। मैंने एक दिन कहा था आप लोगों को कि अपनी अगर आपकी कोई पर्सनल किताब हो ना, तो उसमें आप लोग पहला लक्ष्य लिख लेना कि जीवन में क्या है पहला लक्ष्य। गीता में भी बता चुका हूं कि जीवन में पहला लक्ष्य क्या, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति। सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए। अब इसके नीचे सारे पायदान पर रखिए, जो भी है, घर है, परिवार है, आपके बाल है, बच्चे हैं, जो भी हो, उसको नीचे पायदान पर रखिए। सबसे पहला यदि कुछ लक्ष्य आपके जीवन का है तो वह कौन है? ईश्वर प्राप्ति। ठीक है, आज के बाद बना लीजिए, जो लोग नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए। ठीक है, जो लोग भी अपने जीवन में अपना पहला लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बना करके रखे हैं, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से अभ्यास करने के योग्य होते हैं और वही वास्तव में अभ्यास करते भी हैं। जो अपने जीवन में अब वास्तविक रूप से ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अभ्यास नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये जो लक्ष्य जीवन में बना लिया, उसको अभ्यास करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। वह बार बार उसे कहीं भी लगाओ, वह बार बार वहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति। जैसे माँ को पता होता है कि अगर जिसका छोटा बच्चा हो ना, तो देखना उस माँ को कहीं भी लगा दो तो उस माँ का पूरा ध्यान उसके बच्चे में होता है। कहाँ गया, कहाँ खेलता होगा, क्या करता है, कहीं किचन में तो नहीं गया, कहीं लैट्रिन में तो नहीं चला गया, कहीं बाहर सीढ़ी पे तो नहीं चला गया, कहीं सड़क पे तो नहीं चला गया। पूरा ध्यान माँ का यहीं पे होता है। उसी प्रकार माँ की तरह जो माँ हैं और जो माँ बन चुकी हैं, वह ईश्वर के अभ्यास करने में उनके लिए बड़ी ही सहजता होगी। ठीक है, आप स्त्रियों के लिए तो ईश्वर का अभ्यास करना बड़ा ही सरल है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि एक बार बच्चे का उन्होंने अनुभव ले लिया है, उसी प्रकार परमात्मा का भी अनुभव ले सकते हो आप। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती है, वैसे ही स्त्री भी ईश्वर को नहीं भूल सकती यदि वह लक्ष्य बना ले कि मेरा लक्ष्य तो ईश्वर ही है। ठीक है, क्योंकि यह अनुभव उसका काम कर जाएगा ईश्वर की प्राप्ति में। पुरुष को नहीं है, पुरुष को तो कोई उतना परवाह नहीं होती है। जैसे नरसिंह मेहता इतने लीन हो गए कि बच्चा को कुचल ही दिए, विठल विठल गाते गाते। तो इसी तरह से जीवन में अभ्यास को प्राथमिकता देंगे तो आप किसी भी चीज़ का अभ्यास करिए, चाहे पढ़ने का हो, चाहे समझने का हो, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो उसमें उसको डूब करके करने का प्रयास करिए, बार बार करिए, उसका संस्कार अपने चित्त पे बनाइए। तो धीरे धीरे आप जो है आपका चित्त एकाग्र होगा, और आप जब चित्त एकाग्र हो जाएगा जिस व्यक्ति का, वह समाधि की तरफ बढ़ेगा। अभ्यास का मतलब ही होता है कि यत्न,
बार बार यत्न। पाणिनि को जानते हैं ना, महर्षि पाणिनि? कितने लोग जानते हैं महर्षि पाणिनि को? व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र लिखा है। तो वह गुरुकुल में गए थे, तो गुरुकुल में उनके कुछ गुरु उनको कुछ पढ़ाते थे, तो उनको कुछ याद ही नहीं, सब भूल जाता था। तो उनके गुरु ने डांट दिया, बोला कि तू, तेरे बस की बात नहीं, तू घर चला जा, तू पढ़ ही नहीं सकता है, तू जा घर चला जा। पाणिनि ऋषि जो है गुरुकुल छोड़ करके आ रहे थे, तो रास्ते में जो है एक कुआं दिखाई दिया, और कुएं के पास बैठ गए और सोचने लगे, शोक में पड़ गए थे कि हमको तो गुरुकुल से निकाल दिया गया, अब घर जा कर के मैं क्या माता पिता से क्या कहूँगा। ठीक है, तो देखे एक महिला आई और वह कुएं से ऐसे रस्सी खींच करके पानी निकाली, तो नज़र उनकी कहाँ पड़ी कि जहाँ पे घिसते हुए एक पत्थर लगा था रस्सी के पास। तो पत्थर जो है घिसते घिसते रस्सी से जो है पत्थर पूरा घिस चुका था, अंदर तक घिस चुका था। तो कहे कि बताओ, ये पत्थर है और ये पत्थर बार बार ऐसे पानी निकालने से और भरने से और से जो रस्सी से जब पत्थर घिस सकता है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, तो मैं क्या बार बार जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं होगा। यह छोड़ करके, यह सोच करके कहे कि नहीं, अब तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी के चरणों को जा करके पकड़ लिया उस बालक ने और कहा कि आज से मैं पढ़ूंगा, आप जो पढ़ाओगे उसको मैं पढ़ूंगा। तो अब गुरुजी ने कहा, व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको एक एक चीज़ बताते थे, और जो पाणिनि ऋषि थे उसको रट करके अभ्यास, बार बार अभ्यास करके सुना देते थे। इस तरह से वही लड़का जो है जिसको कुछ नहीं आता था, आने वाले समय में अभ्यास के बल पे जो है उस लड़के ने जो है महान ग्रंथ की रचना कर दिया, जिसको आज पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। ऐसा व्याकरण शास्त्र जिस पे हम बोलते हैं, ऐसा व्याकरण शास्त्र जिसके सहारे हम शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, जिन शास्त्रों को हम समझ पाते हैं, उसका उन्होंने निर्माण कर दिया। अभ्यास ऐसी चीज़ है कि एक छोटे से व्यक्ति को भी एक बड़े ओहदे तक पहुंचा सकती है। इसीलिए आप लोग बार बार अभ्यास करिए, ठीक है? अभ्यास करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। और कोई अपने अंदर हीन भावना न करे, न पाले कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे सब कुछ हो सकता है। यदि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार और बार बार अभ्यास करे तो जरूर वह सफलता प्राप्त कर जाता है। व्यक्ति अभ्यास करता नहीं है, पहले ही हार मान जाता है, इसीलिए किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस पत्थर को घिसना पड़ता है। दशरथ माझी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है दशरथ माझी का नाम? फिल्म भी आई है, एक फिल्म आई है ना, दशरथ माझी। तो दशरथ माझी ने क्या किया? उसकी पत्नी मर गई थी, दवा नहीं हो पाया था, तो उसने पहाड़ ही तोड़ दिया। पूरी छिन्नी हथौड़ी से लेकर के जो है उसने पूरा पूरा पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। तो ये कैसे हुआ? बार बार अभ्यास से हुआ ना। तो यदि मन में व्यक्ति कोई ठान ले तो उसको सफलता जरूर मिलती है, जरूर वह उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जरूर वह उस सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो या आप लोग भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जो अभ्यास करता है वही पहुंचता है, जो अभ्यास नहीं करता है वो नहीं पहुंच पाता है। इतने लोगों का उदाहरण आप देख रहे हो, साक्षात सामने देख रहे हो, है ना? एक मकड़ी को देखते होंगे ना, एक चींटी को ही देख लीजिए, दीवार पे चढ़ जाती है। मकड़ी को देख लीजिए, मकड़ी कैसे ऊपर चढ़ जाती है फटाक से और अपना जाला बना लेती है। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो, यदि बार बार प्रयत्न करो तो, अभ्यास करो तो समाधि तो मिलनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अब इसको ऐसा मत समझना कि हम लोग तो इस ज़माने में परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। कोई मुझसे कह रहे थे कि क्या इस ज़माने में भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? तो मैंने कहा कि कोई भी ज़माना नहीं खराब होता है। कुछ लोग कहते हैं कलयुग में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कहा कि कौन कहता है कि नहीं किया जा सकता है?
क्या केवल भगवान श्री कृष्ण के समय में ही भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग थे तब लोग उस समय समाधि प्राप्त हो गए ना? यदि मान लीजिए कि आप लोगों को जन्म दे दिया जाए भगवान श्री कृष्ण जी के काल में, तो क्या आप मुक्त हो जाओगे? मैं तो बहुत लोगों को कहा था पिछली बार, पिछले क्लासों में कि भगवान श्री कृष्ण भी यदि आप लोगों के घर आ जाए ना, तभी भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि मुक्ति सस्ती नहीं है। मुक्ति के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, कोई कृपा नहीं होने वाली है, पहले तो जान लीजिएगा। या भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर हाथ रख देंगे या चक्र का कोई जादू चला देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिना प्रयत्न के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। यत्न तो करना पड़ेगा। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि बिना यत्न के और बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुंगेरी लाल के सपने मत देखिएगा, ठीक है? किस आसमान से जो है टपक जाएगा हीरे जवाहरात सोने, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे स्त्री पुरुष, अच्छे अच्छे रुपए पैसे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत से होता है, ठीक है? तो ये अभ्यास